नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। इससे पहले एक करा चुका हूँ मैं वर्कशीट। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर किसी संख्या को 3 से विभाज्य होने के लिए अलग अलग, ये देखना है ध्यान से, अलग अलग अंकों का योग कितना होना चाहिए। हमसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया गया है यहाँ पर। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सभी अंकों के जो अंक जो होते हैं किसी भी संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा गया है अंकों का योग कितना होना चाहिए। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो अलग अलग अंकों का योग तो वो होना चाहिए हमारा 3। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। वो कैसे, अगर कोई संख्या मान लो 9 से डिवाइड होती है और 6 से भी डिवाइड होती है तो वो अवश्य हमारी 3 से डिवाइड होगी। अगर इनसे डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होगी। लेकिन इसमें उल्टा नहीं होता। अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 6 से और 9 से भी डिवाइड हो। या कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो। वो 6 से वो संख्या हमारी 3 से अवश्य होगी। लेकिन अगर 6 से है तो अगर इसमें हम देखें कोई संख्या 9 से डिवाइड है 6 और 9 के केस में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 से डिवाइड हो। जैसे कि हम 9 ले लेते हैं, 9 संख्या 9 से डिवाइड है, 9 जो है ना, क्या 6 से डिवाइड हो सकती है 9 संख्या? कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्या अगर 9 से डिवाइड होती है तो हमेशा ये नहीं हो सकता कि अगर वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। लेकिन ये हमेशा होगा कि वो 3 से डिवाइड ज़रूर होगी। अगर 6 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगी। लेकिन उल्टा नहीं होगा, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो वो ज़रूरी नहीं 6 से भी हो या 9 से भी हो। ये हो सकता है। तो इसमें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अलग अलग अंकों का योग 3 होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न पूछ लिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अभी मैंने पीछे बताया आपको। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल 9 की तरह। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल सेम होता है। वो कैसे कि इसमें होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग। इसमें होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग हमारा किससे 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 9 का पूछा है तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन हम पीछे बता चुके हैं अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होती है तो वो 3 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगी। तो हमको 9 का डिविजिबल देख लेना है तो वो अपने आप ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वो कैसे, हम 9 के पेयर बना लेनी है इसमें, क्योंकि वो 9 से डिवाइड होंगे। वो कैसे, इसमें ये देखिए, हम इसमें 2 और 7 9 होते हैं, ये काट दिया। 3 और 4 7 और 1 8, 8 ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से भी नहीं होगा, है ना। और इसमें देखें दूसरे वाले में 5 और 4 9, 6 और 8 14, 14 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देखें तीसरे वाले में देखें तो 5 और 4 9, 8 और 10 और 3 13, तो ये भी 9 से नहीं होगा डिवाइड, 13 नहीं होता है तो 3 से भी नहीं होगा। ये जब 9 से ही नहीं होगा तो वो 3 से कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन देखें हम 4वें नंबर का चौथा, तो इसमें 5 और 4 9 होंगे और 6 और 3 9 होंगे, 9 ये हैगा। तो ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड है। हमने अभी बताया आपको कि अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होती है, कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 2 7 6 x 1 और अगर 3 से विभाज्य है x के संभावित मानों का योग, जो x के संभावित मान हैं यहाँ पर उनका योग पूछ लिया है हमसे। तो ये देखना है हमको, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है। 3 का डिविजिबिलिटी का रूल, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें वही वाली ट्रिक लगाएंगे। हम इस संख्या को, जो ये लिखी है संख्या हमारी, इसको हम 9 से काटेंगे। हमको पता है 9 से अगर डिविजिबल होगी तो वो 3 से ज़रूर होगी डिविजिबल। तो ये देख लेते हैं हम इसमें 9 से डिवाइड करके। वो कैसे देखेंगे,
ये देखिए यहाँ पर 2 2 है, ये 7 है, ये 9 से डिवाइड, ये 6 और एक 7, यहाँ पर बचा 7 और प्लस x। इसका मतलब क्या हो गया, हम x में क्या जोड़ें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, और 9 से डिवाइड होगी तो ये साथ में ही 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। वो कैसे, हम 7 के 7 और यहाँ पर हम 2 रखें तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो 7 और 5 12 हो जाएगा, लेकिन 12 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, वो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 का ये भी रूल सही रहेगा। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें तो 8 और 7 15 होता है, तो 15 3 से भी डिवाइड होता है, लेकिन वो 9 से नहीं होता है, तो हम इनका योग कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, वो संभावित मानों का, क्योंकि ये 3 मान संभव हैं जो x की जगह रखे जा सकते हैं, और इनका ही योग पूछा है हमसे, तो हम इनका ही योग कर लेंगे। 2 और 5 7 होता है, 7 और 8 होता है हमारा 15। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 पर सही है। अगला प्रश्न है 4वें नंबर का प्रश्न है। 4वां प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है हमको, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो हमको पता है। कैसे करेंगे हम अब इसको सॉल्व, हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये 9 हो गए, ये 9 है, ये डिवाइड हो जाएंगे 9 से, है ना। ये 3 और 2 5, तो ये 5 हो जाएंगे, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसमें देखें 7 और एक 8 और एक 9, है ना, और ये एक 9 बचा, ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना, और ये एक 3 बचेगा, 3 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखें तीसरे वाले में ये ऑप्शन गलत हो गए हैं हमारे, दूसरा तीसरे पे लिख दिया है और तीसरा दूसरे पे, वो कोई नहीं। और इसमें देखें दूसरे वाले में, तो ये है 9, यहाँ पर ये 9 कट जाएगा, और 5 और 2 7 और एक 8, यहाँ पर 8 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर डी पर जाएँ तो ये 9 से कटेगा, 3 और 2 5 और 3 8 और एक 9, ये भी 9, ये 9 9 18 बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 9 से कट जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। नहीं है पूछी है, 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर, यूनिट डिजिट होती है हमारी, यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होती है। इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो तीनों हमारी संख्या विभाजित होंगी, लेकिन हमसे पूछा है नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है लास्ट में 1 आया, ना कि 0 या 5 आया, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या, ये संख्या दी गई है हमारी, 125 से डिवाइड हो जाए, विभाजित किया जा सके। इस संख्या को x की जगह कितने क्या संभावित मान रखें, और जो कि संख्या हमारी 125 से डिवाइड हो जाए। अब 125 का पहाड़ा पढ़िए, हम 125 एकम 125 है ना, इसमें हम यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो हम 125 में जितने भी 5 आते हैं यूनिट डिजिट पर वो लेंगे। 125 है ना, 125 3 होता है हमारा 375, इसमें भी यूनिट डिजिट पर 5 आया। और 125 पंजे होता है हमारा, 125 पंजे होता है 625, इसमें भी यूनिट डिजिट पर 5 आया। और 125 सत्ते होता है हमारा 875, तो इसमें भी यूनिट डिजिट 5 आया। और हम देखें 125 निम्मा होता है हमारा, वो होता है 1125, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 आया। तो हमसे पूछा है अधिकतम मान, x का अधिकतम मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखना है हमको ध्यान से, जैसे कि ये हमारी संख्या दी जो पूछा गया है हमसे, ये संख्या जो दी गई है इसमें लास्ट की 3 डिजिट हैं हमारी x 7
और 5। अब ये देख लीजिए 75 किस में आ रहे हैं, 75 एक तो इसमें आ रहे हैं और एक इसमें आ रहे हैं और इनमें नहीं आ रहे हैं। ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये 1125 जा रहा है और यहाँ पर हम यूनिट डिजिट इस पे x की जगह हम 11 लिख ही नहीं सकते। 9 से बड़ा मान आ ही नहीं सकता x का, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ये बचे हमारे कितने, 4 बचे। इनमें से जो 75 आ रहा है 2 डिजिट पर, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। और हमसे पूछ लिया गया है x की जगह अधिकतम मान। अधिकतम मान इसमें 8 है और इसमें 3 है, तो इसमें से ज़्यादा कौन है, 8। तो हम 8 ही इसको ऑप्शन चुनेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें 8 ए पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, 6 अंकों वाली संख्या, ये 6 अंकों की संख्या दी गई है, 125 से विभाज्य है। ऐसे 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेंगी, ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो कि 125 से विभाज्य है। ये 6 अंकों की संख्या, और हमें कितनी संख्याएं और बना सकते हैं, इस प्रकार की ये हमसे पूछा गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अपनाया था। अब 125 के पहाड़े में वो संख्याएं देखें जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 आता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इस संख्या में यूनिट डिजिट हमारी 5 है। हमको ऐसी संख्या देखनी है 125 के पहाड़े में। तो अभी हमने वो लिखा था 125 में पहली संख्या जो होती है 125 के पहाड़े में, तो उस पर यूनिट डिजिट 5 होती है। और 125 क्या होता है हमारा 375, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 होती है। और 125 पंजे होता है 625, 125 सत्ते होता है 875 और 125 निम्मा होता है 1125। और हम इससे ऊपर जाते हैं तो वो 1250 हो जाता है, क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट आ जाती है हमारी 0 वाले मान हमको लेने नहीं है। अब इनमें से ये देखना है कौन सी संख्या यहाँ पर फिट हो सकती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है हमारा XY5, यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। तो कितने संभावित मान है, 125 से डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ पर यूनिट डिजिट पर तो 11 तो रख नहीं सकते, है ना, 9 से बड़ी संख्या तो रख नहीं सकते यहाँ पर, तो 11 नहीं रखी जाएगी। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया ये वाला ऑप्शन, तो हम इसको मिटा ही देते हैं। तो बचे हमारे ये ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन बचे। तो हम इन 4 ऑप्शन को यहाँ पर रख सकते हैं। XY की जगह ये वाली संख्याएं जो हैं, ये वाली दोनों 2-2 डिजिट रखी जा सकती हैं सभी। ऐसी कितनी संख्याएं और बनाई जा सकती हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो 1 2 3 4 ऐसी और संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 125 से विभाजित होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है यहाँ पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए 8वें प्रश्न में हमसे पूछ लिया गया है, ये 4 डिजिट की संख्या दी गई है, 9 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान क्या होगा। यहाँ पर ए का सबसे छोटा मान पूछा गया है, सबसे छोटा, और वो संख्या प्राकृतिक भी होनी चाहिए। हम ए की जगह यहाँ पर ये 0 से लेके 9 तक की संख्याएं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या पूछा है, जो कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। यानी कि हम 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू ही रख सकते हैं, और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। फिर ये 5 और 1 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गई। और ये 9 ए हो गया यहाँ पर, 9 तो कट जाएगा, और 9 से विभाजित होने वाली 1 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी हो सकती हैं, ए की संख्या होगी 9 होगी। हम ए की जगह 9 ही रख सकते हैं। तो ए का मान होगा छोटा प्राकृतिक सबसे यहाँ पर 9। ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि ये संख्या दी गई है हमारी 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान पूछ लिया गया है, वो भी न्यूनतम मान कितना होगा। x का न्यूनतम मान क्या होगा अगर ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। तो चलिए 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं के अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। और इसमें ट्रिक क्या है, 9 के पेयर हमको काट लेने हैं पहले ही, क्योंकि वो 9 से विभाजित होंगे। तो चलिए हम इसमें 9 के पेयर बनाते हैं। जैसे कि देखें इसमें 7 और 2 9, 5 और 4 9, यहाँ पर 6 बचा और x बचा 6 प्लस x, 6 और x बचा,
अब x की जगह क्या रखें, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। x का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम पूछा है हमसे, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 6 और 3 ये हो जाएगा 9, जो कि 9 से विभाजित है। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, और होता भी तो वो विभाजित ही नहीं होती। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, हमसे पूछा है यहाँ पर, यदि 4 अंकों की संख्या ये दी गई है 9 से विभाज्य है तो x प्लस का न्यूनतम मान पूछा है। x प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। तो हमको वही पूरी पुरानी ट्रिक अपनानी है। 7 और 6 13 लिखना है, और फिर x प्लस वाई। तो यहाँ पर x और y की जगह न्यूनतम मान रखना है हमको, और उनकी वैल्यू जोड़ के 13 में 9 से विभाजित करना है हमको। अगर हम यहाँ पर 0 रखें और यहाँ पर y की जगह 5 रखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 13 होता है 18, जो कि 9 से विभाजित होगा। तो ये भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर 1 रखें, हमको ये तो डेफिनेटली पता चल गया है 13 में केवल 5 ही जोड़कर हम इसको 9 से काट सकते हैं। और जब हमारा मान यही रखना है तो हम x और y की वैल्यू कुछ भी रख लें, इनका योग हमारा 5 ही होना चाहिए। ये तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, तो इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम x और y की कुछ भी वैल्यू रख लें, लेकिन उनका मान इससे हमको पता पड़ गया 5 ही होगा, तो हम इससे आगे जाएंगे ही नहीं। तो यहीं पर इसका आंसर आ गया निकल कर। वो कैसे, देखिए, x और प्लस वाई की कुछ भी वैल्यू रख लें, हम आगे सॉल्व करें तो इसे हम यहाँ पर 1 रखना है, तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तभी इनकी वैल्यू 5 होगी जुड़ के। 5 13 में जुड़ जाएगा तो वो 18 हो जाएगा, और वो 9 से कट जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 4 रख देंगे तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रख दें तो फिर यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा हमको। वही रिपीट होने लगा यहाँ पर, यानी कि कुछ भी सारी ये जितनी भी संख्याएं रखी गई हैं इनका योग ध्यान से देखें 5 ही है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान हमारा 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, बहुत ही शानदार लगे होंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और कमेंट में बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।